रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आज एक बात करेंगे मेथड जिसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान होगा। आप जानते हैं स्टूडेंट्स की वैदिक मैथमेटिक्स में कई सूत्र हैं जिनके द्वारा हम अलग अलग तरीकों से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स में तो हमारे पास एक ही मेथड है, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स कई हमारे पास मेथड हैं। तो आइए देखते हैं एक सूत्र, जो सूत्र 16 हैं उनमें से एक सूत्र है जिसका नाम है, मैं लिख देता हूं हिंदी में पहले, एक एक न्यूनेन न्यूनेन पूर्वेन, ये सूत्र का नाम है। और इस सूत्र का जो अर्थ है वो भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसका जो अर्थ है, एक का न्यूनेन का मतलब है कि एक कम करना, एक कम, न्यूनेन का मतलब कम करना है। तो वन लेस, इसका मतलब है कि देन द वन लेस देन द प्रीवियस वन, वन लेस देन द प्रीवियस प्रीवियस वन, मतलब एक कम करना, पहले में से एक कम करना। तो स्टूडेंट्स आइए इसमें देखते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आइए उसकी कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। स्टूडेंट्स, एक न्यूनेन पूर्वेन जो सूत्र 14 है, ये 14वां सूत्र है, इसके अनुसार जो एक नंबर है 9 अंकों वाला होगा। यस, कौन सा? 9 अंकों वाला होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सभी जो नंबर हैं, सभी एक नंबर में सभी अंक जो हैं वो 9 वाले ही होंगे। तो इस प्रकार से मैं जो लिख रहा हूँ, 999, 999 और 9999, यानी एक संख्या 9 अंकों वाली होगी। और स्टूडेंट्स, दूसरी संख्या कोई भी हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके जो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो मैं यहाँ पर आपके समक्ष डिस्कस करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और 99 के साथ करते हैं, तो आपके 3 स्टेप होंगे। एक 9 से गुणा करना, फिर दूसरी लाइन में 9 से गुणा करना, फिर उनको जोड़ना। लेकिन इसमें हम डायरेक्ट इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने ये कैलकुलेट करके लिखा है, तो आप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आइए मैथड इसका जानते हैं कि किस प्रकार के मैंने लिखा है। तो इसको हमने लिखा है कि जैसे 97 इंटू 47 इंटू 99 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे सूत्र में लिखा है कि वन लेस देन द प्रीवियस वन, मतलब वन लेस करना, यानी जो अदर देन 9 नंबर है उसमें से वन माइनस करना, यानी 46 हो गया, ये 46 आ गया है। और स्टूडेंट्स, जो ये लेफ्ट पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं लेफ्ट पार्ट, आधा आंसर आपका आ गया। -1 करते ही आपका आंसर, आधा आंसर आ गया है। और लेफ्ट पार्ट कैसे आएगा स्टूडेंट्स? लेफ्ट पार्ट आएगा, अगर ये जो ये 46 आया है इसको 9 में से माइनस कर दें, तो ये आपका लेफ्ट पार्ट आ जाएगा। 46 को 9 डिजिट में से माइनस कर दें तो आपका ये राइट पार्ट आ जाएगा। यानी 9 माइनस 4 यू गेट 5 एंड 9 माइनस 6 यू गेट 3। तो स्टूडेंट्स, ये जो है 4653 ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि हमने ये कितना आसानी से कर लिया है। और आप भी कोई भी नंबर लेंगे तो उसको आसानी से इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए और देखते हैं इस प्रकार का नंबर। जो नंबर हम बात कर रहे हैं, एक नंबर हम लेते हैं 56 मल्टीप्लाई 99। तो आइए एक नंबर इसका जो है प्रोडक्ट निकालते हैं। तो बताइए कैसे किया था हमने? -1 किया था, तो ये आया 55। और इस 55 को क्या करना है? हमने करना है 9 में से माइनस करना है। तो क्या हुआ? 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया। तो ये कंडीशन जो अप्लाई होती है आपकी, ये होगी केवल, आपको हमने डिस्कस किया कि 99, एक नंबर 99 ही जरूर होगा। आइए और बड़ा नंबर लेते हैं, 374, ये मल्टीप्लाई करना है 99 से। तो स्टूडेंट्स, ये भी आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। बताएं कैसे?
हम लोग क्या करते हैं, पहले हम करते हैं -1। तो कितना आया, हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 373। और हम जो राइट पार्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, ये तीनों जो डिजिट्स हैं वो 9 में से माइनस करेंगे। तो बताइए 9 माइनस 3 क्या हुआ, 6 हुआ। 9 माइनस 7 क्या हुआ, 2 हुआ। और फिर 9 माइनस 3 क्या हुआ, 6 हुआ। तो इस वे से, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर लिखना चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, जो 374 है। अगर दूसरे वे से इसको इंटरप्रेट इस प्रकार से भी किया जा सकता है कि भी जो हम 374 में से -1 किया तो ये आया 373, और साथ में 99 लिखा, क्योंकि हमने इसमें से ये 373 माइनस करना है। तो ये माइनस करना है, तो आपका जो रिजल्ट आया है 373 और ये जो आपका रिजल्ट आया है 373 और 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 3 6। तो ये जो रिजल्ट आया है वो इस प्रकार से, ये हम इस प्रकार से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने जो यहाँ पर रिजल्ट फाइंड आउट किया है वो इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। और दो तरीके हैं, एक तरीका पहले आपको ओरल बताया कि बिना लिखे, और दूसरा तरीका जो हमने अभी डिस्कस किया है वो हमने किया है कि किस प्रकार से हम जो है बिना कुछ कैलकुलेट की, बिना कुछ जो है लिखें, वो हम कर सकते हैं। तो आइए और देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी 3 डिजिट का हमने लिया है, अभी हम 4 डिजिट का इसी प्रकार से 4 डिजिट का भी हम कर सकते हैं। तो आइए 4 डिजिट का 4257 ये एक नंबर है, और इसको अगर 4 डिजिट का नंबर हम 4 डिजिट से करते हैं तो बताइए क्या आएगा। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, पहले वाले में से -1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आया 4256, और इस नंबर को क्या करना है, हमें 9 में से माइनस करना है। तो आप ये याद रखिए कि 9 में से माइनस करेंगे, ये आया 5, और 9 में से 2 माइनस करेंगे, ये आया 7, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आया 4, एंड 9 माइनस 6 करेंगे तो ये आया आपके पास 3। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और मैंने दूसरा वे आपको बताया कि लिख करके भी इसको किया जा सकता है, और लेकिन आप ओरल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स आइए, जो अभी तक आपने जो नंबर लिए हैं, इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स लिए हैं। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी 4 डिजिट्स हैं, और यहाँ भी 999 भी है, 4 डिजिट्स हैं। मैं एक ऐसा नंबर ले रहा हूँ जो एक नंबर नंबर में डिजिट्स कम होंगे और दूसरे में ज़्यादा होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिए 784 ये नंबर है, और दूसरा मैंने नंबर लिया 4 डिजिट ही लिया। तो स्टूडेंट्स इसको भी ऐसा ही करेंगे। कैसे, हमने -1 किया, अगर ज़्यादा करें तो इसको हम 0 लगा सकते हैं, इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स बना सकते हैं। तो हम इसमें ऐसा करेंगे, 1 लेस करेंगे तो ये 783 आया, और इसको हम 9 में से माइनस करेंगे तो 9 माइनस 0 यू गेट 9, 9 माइनस 7 यू गेट 2, और 9 माइनस 8 यू गेट 1, एंड 9 माइनस 3 यू गेट 6। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसका जो आंसर है वो हम ओरल लिख सकते हैं। अब इसको उस दूसरे वे से इंटरप्रेट करना हो तो जो आपको हम सभी नंबर्स के साथ कर सकते हैं वो इस प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं, जैसे मैं अब कर रहा हूँ। ये आपका जो नंबर है पहला 784 है, और मल्टीप्लाई करना है हमने 4 डिजिट से। तो इसको हम कैसे करेंगे, दूसरे वे से हम -1 किया तो ये 783, और हमें 4 डिजिट इसके आगे ऐसे कैसे लिखती है 9 वाले, और हमें 783 ही माइनस कर दिया। तो ये वे अलग है, लिखने का भी है, काम वही कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो वही है, 0 लगाओ या ना लगाओ बात एक जैसी है यहाँ। तो यहाँ पर ये आपका आता है 9216। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका आंसर आया है, आप केवल 1 माइनस करके, और जो जो रिजल्ट आया उसको 9 में से माइनस करके, वो जो है आंसर आता है, वो एकदम से आप बिना पेन पेंसिल के ये फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब बात आती है,
आपकी कि हम इसको किस प्रकार से जो 9 अगर कम है, 9 डिजिट्स कम है तो उसको कैसे करेंगे। तो आइए उसको करने का जो तरीका मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ वो भी इसी प्रकार से है। वो ऐसे है जैसे नंबर है हमारे पास 4000, मैं के समक्ष दूसरा नंबर ले रहा हूँ। तो आपके पास ये जो नंबर है वो है 4000, 4000 ये नंबर है 4000। ये मैं बड़ा कर लेता हूँ। नंबर आपका है 4735, ये नंबर है और मल्टीप्लाई करना है आपको 999 से। तो स्टूडेंट्स ये भी उसी प्रकार से होगा। हम क्या करें, पहला काम एक न्यूनतम पूर्व से, एक का न्यूनतम पूर्व से क्या होगा, हम एक कम करेंगे और ये आया 4734 और हम जो है उसके साथ क्या करेंगे 99 एज चीज लिख देंगे और माइनस करना है वही सेम जो आया था 4734। तो ये वे जो है करने का भी है वो सब के लिए है और सब नंबर्स में ये कर सकते हैं जो जिसमें एक नंबर 99 होगा। तो आप इसका जो रिजल्ट निकालते हैं वो ये आया 4730 और ये कितना आया है 9 में 7 करेंगे 2 है और 9 माइनस 3 6 है और 9 माइनस 4 5 है। तो स्टूडेंट्स ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो और इस प्रकार से एक उदाहरण और लेते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए। आइए मैं उदाहरण लेता हूँ 5 डिजिट नंबर का। और 5 डिजिट नंबर का अगर लिया और ये 4 डिजिट या 3 डिजिट का आप लेंगे, ये 3 डिजिट का ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए इसको कैसे करना है, इसको करना है -1 करेंगे पहले। तो क्या आया 4750 और ऐसे कैसे 9 लगा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, अब माइनस क्या करना है, माइनस करना है वही जो माइनस करके 1 करके आया था हमारे पास 4750। तो बताइए क्या आया, हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो आया है 9543 और 474। तो ये आ गया आपका राइट। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि किस प्रकार के जो इतना बड़ा नंबर है और इतने नंबर के जो कैलकुलेशन हमने किए, जो प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया है, तो वो कितना आसान है। आप अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते और चौथी लाइन में आप उसको ऐड करते तो मुझे लगता है इसके गलती होने के भी चांस ज़्यादा हो जाते और आप का जो टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो स्टूडेंट्स ये इस प्रकार से ये एक मेथड, एक न्यूनतम पूर्वेण, ये 1 लेस देन द प्रीवियस वन, बहुत ही ईजी है। ये सूत्र 14 है, इसको हमें समझना चाहिए और इसी के अनुसार हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में नए विषय के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।